नमस्ते मित्रों। आज हम 2026 के वर्ष फल में कर्क राशि के राशिफल पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि के जातक अधिकांशतः उनके स्वभाव की दृष्टि से देखें, ये कुशाग्र बुद्धि होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, साथ ही कुछ जिद्दी प्रवृत्ति के अवश्य होते हैं, परंतु वे बहुत सोच समझकर कार्य करने वाले। इनकी राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए वे कला के प्रिय होते हैं। कुछ तमोगुणी स्वभाव भी रखते हैं, परंतु कर्क राशि के जातक हमेशा अपनी बुद्धिमानी और अपने कार्य कुशलता के कारण से हर क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं। ये जातक पुनर्वसु, पुष्य एवं अश्लेषा नक्षत्र से युक्त अपने कार्यों में, पुष्य नक्षत्र जो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, तो ये जातक हमेशा हर क्षेत्र में अपना दबदबा और प्रभुत्व रखते हैं। तो आइए हम 2026 में कर्क राशि के लिए वर्ष कैसा रहेगा, इस विषय पर चिंतन करते हैं। मित्रों, कर्क राशि के लिए जो 2026 की 1 तारीख को बनने वाली कुंडली है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, इस कुंडली को देखने पर पता लगता है कि स्वास्थ्य भाव का मालिक जो है वह गुरु इसमें आकर प्रथम भाव में बैठा हुआ है। साथ ही वर्ष के शुरुआत में गुरु 12वें भाव में था, जो 2 जून 26 को आकर इस भाव में बैठेगा, यानी कि 12वां गुरु। और साथ ही हम देख रहे हैं अष्टम में राहु होने के कारण से कुछ दिमाग में अशांति रह सकती है वर्ष में, परंतु कुछ अच्छे दिन भी रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहे। पूरा वर्ष एक जैसा तो नहीं रहेगा, परंतु कुछ सावधानियां आवश्यक है। दूसरा, धन भाव और परिवार भाव को अगर हम देखेंगे तो उसमें केतु बैठा हुआ है, और साथ ही परिवार भाव का स्वामी शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में छठे शत्रु भाव में आकर बैठा हुआ है। अर्थात ये माना जा सकता है कि वर्ष की शुरुआत में हम धन धान्य एवं पारिवारिक दृष्टि से देखें तो कुछ मानसिक रूप से असंतुलन अथवा कुछ हम संतुष्ट कम हो, ऐसी घटनाओं से गुजर सकते हैं। परंतु जैसे जैसे सूर्य प्रतिमा आगे बढ़ते हुए अपनी राशि से आगे बढ़ेगा और कुछ शुरुआत के बीच के माह के दिनों में गुरु कर्क राशि में रहेंगे, तब अच्छा भी अनुभव होगा। और केतु के साथ में आकर गुरु जब युति करेंगे तब भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी दृष्टि से देखें तो पराक्रम भाव को अगर हम चर्चा करें तो उसका स्वामी बुध है, वह भी शुरुआत में छठे भाव शत्रु भाव में बैठा हुआ, परंतु समय के साथ साथ बुध के आगे बढ़ने और इस भाव पर गुरु की शुरुआत में दृष्टि होने के कारण से अच्छा समय रहेगा। आपका पराक्रम समय समय के साथ में बढ़ता जाएगा, अच्छा रहेगा। चौथा भाव लाभ भाव है, जिसका स्वामी शुक्र है, वह भी वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में बैठा हुआ। और अब हम देखते हैं कि इस भाव के साथ में मकान, भूमि, वाहन आदि चीजें भी जुड़ी हुई है। तो शुरुआत में इतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ेगा और इन ग्रहों की जैसे जैसे आगे गति होगी, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। परंतु राहु अष्टम में और गुरु 12वें में रहेगा, तो इस भाव की कमी भी होगी, इसका लाभ हमें उतना नहीं मिल सकेगा। अगला भाव देखें, संतान और विद्या भाव, जो राहु की चौथी दृष्टि से प्रभावित रहेगा, परंतु जून से अक्टूबर में समय गुरु का जब परिवर्तन आएगा, गुरु जो जैसे ही कर्क राशि में आएंगे जून में, उसके पश्चात में पंचम दृष्टि इस भाव पर संतान और विद्या भाव पर रहेगी। अतः बहुत अच्छा समय रहेगा संतान के लिए। प्रतियोगी परीक्षा में यह निकलने का बहुत अच्छा समय विद्यार्थियों के लिए बन रहा है। शत्रु के लिए देखें तो छठे भाव में 4 ग्रहों की युति है, कुछ शत्रु हमारे लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। साथ ही राहु अष्टम में है, जिसकी दृष्टि यहाँ पर शत्रु भाव पर भी है, और गुरु 12वें में है, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहना बहुत जरूरी है, वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम आते हैं सप्तम भाव, पत्नी भाव या जीवन साथी या प्रेम प्रसंग के विषय में बात करें तो निश्चित रूप से उस पर शनि की दृष्टि, और शनि की इसी भाव पर दृष्टि भी है, और इधर से उसी के आगे राहु अष्टम स्थान में चल रहा है। पीछे
इस भाव के 4 ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो शुभ नहीं कह सकते। तो और गुरु जब 12वां होगा तो हमारे लिए इस भाव के लिए व्यक्ति का स्वास्थ्य, यानी पत्नी के लिए स्वास्थ्य कहे या जीवन साथी या प्रेम प्रसंग के विषय में सावधानी रखनी पड़ेगी। शनि उतना अच्छा फल नहीं देगा, साथ ही शनि की इस पर दृष्टि भी है, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। और अगला अगर भाव देखें तो भाग्य स्थान, जिसका मालिक गुरु है, वह वर्ष के शुरुआत में 12वें भाव में बैठा हुआ है, और फिर वह उस भाव में शनि भी बैठा हुआ है। इसलिए शुरुआत में, वर्ष के शुरुआत में जब तक गुरु अपनी राशि परिवर्तन जून में नहीं कर लेते, तब तक हम भाग्य के विषय में इतना अच्छा समय नहीं कह सकते। परंतु जून के पश्चात जैसे जैसे गुरु का परिवर्तन होगा और अक्टूबर आते आते वो दूसरे धन स्थान तक पहुंच जाएंगे, तो यह भाव संतान के लिए भी और हमारे भाग्योदय के लिए भी श्रेष्ठ रहेगी। अब हम आते हैं आय और व्यय। ये दो भाव जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आय भाव का स्वामी शुक्र है और लाभ स्थान का भी मालिक शुक्र है, परंतु वर्ष के शुरुआत में वह छठे भाव में आकर बैठा है, इसलिए इतना अच्छा लाभ हमें शुरुआत में नहीं देगा। परंतु प्रतिमा इसकी गति आगे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और समय के साथ में परिवर्तन आएगा। और जैसे जैसे ग्रह में परिवर्तन में गुरु भी अपना स्थान बदलेंगे, तब निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। परंतु वर्ष भर आय में उतार चढ़ाव चलेगा, क्योंकि राहु आपका अष्टम में बैठा हुआ है, साथ में शुरुआत की ग्रह भी आपके वर्ष का जो शुरुआत हो रहा है उसमें भी छठे भाव में बैठे हुए, इसलिए आय उतनी निश्चित रूप से गुरु अच्छा आएगा तब आपकी बढ़ेगी, परंतु शुरुआत में आप कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यय भाव में शुरुआत में गुरु रहेंगे, इसलिए इस वर्ष के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट में आप सावधानी रखें, उधार लेन देन न करें, वाहन चलाने में विशेष सावधानी स्वयं भी रखें और परिवार के सदस्यों को भी सचेत करें। विद्यार्थियों के लिए वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, परंतु वर्ष के मध्य के बाद में ठीक रहेगा। इस वर्ष व्यय अधिक रहेगा, इसलिए आप अपने बजट को निश्चित तय कर लें कि किस तरह से उसको खर्च करना है। साथ ही इस वर्ष आप मांगलिक कार्यों में भी बहुत अच्छी रुचि दिखाएंगे और मंगल कार्य भी करते रहेंगे। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी, लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये था मित्रों कर्क राशि के लिए वर्ष 2026 का राशिफल। अब हम प्रति माह कैसा कैसा समय रहेगा उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फरवरी आपको मिश्रित फल दे रहा है, मार्च माह सावधानी का आवश्यक है, अप्रैल माह भी मिश्रित है जो उतना लाभ नहीं देगा, परंतु मई में आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, जून में थोड़ा सा मध्यम हो सकता है परंतु फिर भी लाभ रहेगा, जुलाई बहुत अच्छा लाभकारी है, अगस्त है वह सामान्य रहेगा, सितंबर कुछ मध्यम फल देगा, अक्टूबर मिश्रित फल देगा, नवंबर कुछ खराब फल देगा और दिसंबर आपको अच्छा फल देगा। तो इस तरह से ये वर्ष भर का राशिफल जो आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और 2026 का वर्ष कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।